हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर के राउट को कैसे डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने सेशन देखा था। उस सेशन में हमने देखा कि कैसे हम वाइल्ड कार्ड रूट को सेट करते हैं, और उसी सेशन के टाइम पे हमने एक चीज़ नोटिस करी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट होता है उसको सेट करने की नीड रहती है, राइट। तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट कैसे सेट होता है, क्या उसका बेनिफिट है, और क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं राउट फाइल के अंदर जिसके थ्रू हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है मेरा कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंचुअली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी अपना प्रायोरिटी रहेगा कि कैसे ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट राउट को वर्क करती है, वो हम चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए राउट क्या होता है, राउट बनता कैसे है, बेसिक राउट, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो अब हम आगे वही डिस्कस करेंगे। और सिक्वेंशियल सेशन के लिए आप लोग टेक शर्मित डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पूरी फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इससे आप सारे कंटेंट को एक प्रॉपर सीक्वेंस में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में देख सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक शर्मित। इसके बाद में हम एक और हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, और उस हेडिंग के अंदर हम डालेंगे अपना आज का टॉपिक का नेम, जो है डिफ़ॉल्ट राउट इन एंगुलर, डिफ़ॉल्ट राउट इन एंगुलर। ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें डिफ़ॉल्ट राउट सेट करना है, और डिफ़ॉल्ट राउट के लिए हमें प्रोसेस देखना है। तो इसके बाद में एक काम करते हैं, HR लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, और फिर यहाँ पे अपना मेन लॉजिक आएगा। अब देखते हैं कि अपने पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और क्या हमें क्रिएट करना है, क्योंकि अगर मैं हर सेशन में बार बार कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा तो मे भी आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। इसलिए मैंने कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं जो अपन ने इस सीक्वेंस में ही क्रिएट किए थे सेशंस के, उन्हीं को हम रीयूज़ करेंगे। तो एक एक करके कंपोनेंट देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास हैं। तो पहला हमारे पास कंपोनेंट है अबाउट नेम से, जहाँ पे अबाउट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा है अबाउट पेज। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट है हमारे पास कॉन्टैक्ट नेम से, जहाँ पे हमारे पास उसके HTML में लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट पेज। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है हमने नॉट फाउंड नेम से बनाया है। ये हमने बनाते हैं किसके लिए, इसका अगर आप HTML देखोगे यहाँ लिखा हुआ है नॉट फाउंड, इसको कर देते हैं पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड 404। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास एक जो कंपोनेंट है वो है सर्विसेज डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है सर्विस पेज। तो टोटल हमारे पास कितने कंपोनेंट है यहाँ पे टोटल मिला के 1 2 3 4 कंपोनेंट्स हैं, और एक हमारा मेन कंपोनेंट तो है ही ऐप डॉट कंपोनेंट, राइट। तो अब हमें क्या करना है, एक राउट कॉन्फ़िगर करना है सबसे पहले तो, और फिर उसमें देखना है कि डिफ़ॉल्ट की नीड क्यों होती है, और डिफ़ॉल्ट जब हमें करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। चलते हैं ऐप डॉट राउट डॉट TS फाइल पे, इसको करते हैं यहाँ पे से एक्सपेंड, ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। अब इसका पाथ हमें सेट करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे पाथ। ठीक है, पाथ, और इस पाथ में हम सेट कर देते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेट किया अबाउट। ठीक है, अबाउट पाथ, और यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट, ठीक है, कोलन, और कंपोनेंट की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे आप लिखोगे अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक पाथ सेट कर दिया आपने। सिमिलरली हम बाकी पाथ सेट करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं पाथ, और यहाँ पे लिख देते कोलन, कोलन के बाद में हम लिख देंगे यहाँ पे कौन सा कॉन्टैक्ट। और बेटर रहेगा कि आप सेम ही केस रखो मेंटेन करके, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देते कोलन, और इधर लिखेंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। ठीक है, फिर एक कमा देंगे, कमा के बाद में हम थर्ड जो पाथ है वो हमारा होगा सर्विसेज। क्यों, क्योंकि ये नॉट फाउंड वाला अपना वाइल्ड कार्ड के लिए था, वो अपन बाद में देखेंगे, जो लास्ट सेशन में हमने देखा है ऑलरेडी। तो यहाँ लिखते हैं पाथ, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज कमा, और यहाँ पे आ जाएगा सर्विसेज, यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट
सर्विसेज कंपोनेंट, परफेक्ट। ठीक है, इतना करके यहाँ पे कॉमा देके इसको एक बार इतने को हम पहले कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, फिर मैं आपको वाइल्ड कार्ड और साथ में डिफ़ॉल्ट वाला वापस से बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस चीज़ को यूज़ करने के लिए app.component.ts में चलेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये डाला हुआ है, लास्ट सेशन का आई थिंक रह गया, बट आप लोगों के लिए फिर से मैं एक बार इसको ब्लैंक करके बता देता हूँ कि कैसे ये करना होता है। तो सिंपली आपको क्या, राउटर लिंक को यूज़ करना होता है और राउटर आउटलेट को। तो यहाँ पे इंपोर्ट करोगे राउटर लिंक कमा राउटर आउटलेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, हमें दोनों को यूज़ करना है। तो इसको लिख के आप लोग सिंपली एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट कर दिया है ऊपर से एंगुलर राउटर से। अब यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अपने app.component.html पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आ गया app.component.html, किधर गया, ये रहा। इस जगह पे हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर li आइटम सेट रखेंगे और यहाँ पे हम एक एक करके चीज़ों को डालेंगे। ठीक है, तो li में अपन एक एंकर टैग डालते हैं और इस एंकर टैग के अंदर हम लिखेंगे राउटर लिंक, और इस राउटर लिंक के अंदर आ जाएगा आपका जो भी मेथड, जहाँ भी आपको इसको मूव करवाना है। तो मुझे मूव कराना है अबाउट पे। अब ये कौन सा नेम है जो हमने यहाँ पे राउट में सेट किया हुआ है। ठीक है, अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस, तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया अबाउट, और इधर लिख देते हैं अबाउट पेज, परफेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको फटाफट कॉपी करते हैं जिससे कि हमारा टाइम सेव हो और हम बाकी के लिए भी सेट कर सकें। तो अबाउट हो गया, फिर हम यहाँ पे करेंगे कॉन्टैक्ट, और इधर आ जाएगा हमारा सर्विसेज। ठीक है, इतना करके करते हैं इसको सेव। अब क्या ये हमारे को रिफ्लेक्ट होगा आउटपुट पे? अभी नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने राउटर आउटलेट नहीं डाला है। तो यहाँ लिखेंगे राउटर आउटलेट। ठीक है, तो इधर इसको लिखेंगे राउटर आउटलेट, और अब ये रेडी है। तो अब सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे हमें जाना है, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे लिखेंगे ng serve --- open एंटर। ठीक है, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे कुछ सेकंड्स में ये एप्लीकेशन को रन करेगा। तीनों लिंक हमें यहाँ मिल गए। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, लोकल होस्ट 4200 पे लेके आ रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज आ जाता है। ओके, हमने नेम चेंज नहीं किया उनका, इसका चेंज करते हैं नेम, कॉन्टैक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं सर्विसेज। सेव किया, रिफ्रेश किया, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको फिर से। ओके, तो देखो अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया कॉन्टैक्ट पेज आ गया, और सर्विसेज पे क्लिक करने में सर्विसेज पेज आ गया। बट अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जब फर्स्ट टाइम लोड हो तो उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पे लोड हो। जैसे अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लियर करता हूँ और फिर से रन करता हूँ ng serve --- ओके गलत कर दिया, क्लियर, ng serve --- एंटर, एंटर करा हमने, यहाँ पे आ गया। देखो अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अबाउट पेज नहीं आ रहा, बट हमें चाहिए कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो /अबाउट वाला पेज है वो ओपन करके हमें दे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा जाना पड़ेगा यहाँ से राउट्स फाइल के अंदर, और राउट फाइल के फर्स्ट पे आप उसको सेट कर सकते हो चाहो तो। यहाँ हम लिखेंगे पाथ। ठीक है, पाथ के बाद में आ जाएगा यहाँ पे ब्लैंक, फिर हम देंगे यहाँ पे कॉमा, और इसके बाद में लिखेंगे उसका देखो नॉर्मली क्या होता है, डिफ़ॉल्ट और जो वाइल्ड कार्ड राउट है वो दोनों यूजफुल होते हैं जब आपको यूआरएल को प्रॉपर्ली हैंडल करना होता है। क्योंकि वाइल्ड कार्ड का केस कब होता है, जब हमें उसे यूज़ करना, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें राउट नहीं मिल रहा, राइट। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जैसे अभी मैं यहाँ लिखूँगा देखो पाथ आ गया ब्लैंक, रीडायरेक्ट टू कोलन, और यहाँ पे आप जो भी पाथ दोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अबाउट, तो ये अबाउट के केस में जाएगा। और फिर एक हम यहाँ पे कीवर्ड देते हैं पाथ मैच, जो देगा यहाँ पे हम देंगे प्रीफिक्स या फुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे इसको प्रीफिक्स और इसको कर देते हैं सेव। देखो पाथ मैच के बारे में अगर आप पढ़ोगे, द पाथ मैचिंग स्ट्रेटजी वन ऑफ प्रीफिक्स और फुल इज डिफॉल्ट प्रीफिक्स। डिफॉल्ट प्रीफिक्स रहता है, मतलब अगर आप कुछ भी सेट नहीं करते तो प्रीफिक्स ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट द राउटर चेक्स यूआरएल एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट to see if URL matches the given path and stop when there is a config match। ठीक है, importantly there must be still be, ठीक है, इसको इतना नहीं देखते एक बार के लिए, बाद में आप लोग रीड कर सकते हो। और यहाँ पे एक कॉमा देंगे और सेव करेंगे, रिफ्रेश किया
एक काम करते हैं, इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। ng serve --- open एंटर। तो क्या अब ये डिफ़ॉल्ट अबाउट पेज पे लेके आया? बिल्कुल। देखो जैसे हमने एप्लीकेशन को लोड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज क्या आया? अबाउट पेज। तो यही एक एडवांटेज होता है डिफ़ॉल्ट को सेट करने का, कि आप किसी भी पेज पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इस पर रखना है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज को आप, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट और इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, ओके, क्लोज करते हैं ng serve --- open। तो इस केस में ये डिफ़ॉल्ट क्या ओपन करेगा? हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज। देखो कॉन्टैक्ट आ गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिडायरेक्ट करवा सकते हो कि कौन सा आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।